Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the significance of meiosis. Why meiosis is necessary? Why it's necessary to be occurred? क्या importance है meiosis की? क्या significance है? तो हम इसको discuss करते हैं according to certain points. First point is meiosis is necessary for the production of gametes or sexual reproduction. अगर meiosis नहीं होगी तो definitely gametes production नहीं होगी, gamete production नहीं होगी, it means sexual reproduction नहीं होगी. क्यों? इसलिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या जो गैमेट्स हैं उसमें क्या होता है, मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है, तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डेफिनेट सी बात है। और दोनों पेरेंट्स जो हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और गैमेट्स जो हैं वो हेप्लॉइड होते हैं और बेसिकली गैमेट मदर सेल्स और मियोसाइट्स होते हैं जो कि बेसिकली डिप्लॉयड होते हैं और वो अंडरगो करते हैं मियोसिस और गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो मियोसिस बहुत नेसेसरी है गैमेट्स प्रोडक्शन के लिए। अगर मियोसाइट्स से गैमेट मदर सेल्स में मियोसिस नहीं होगी तो फिर गैमेट प्रोडक्शन नहीं होगी, गैमेट प्रोडक्शन नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। सो इसलिए मियोसिस बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर। क्रोमोसोमल नंबर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है वो मियोसिस अकर करे। क्यों? इसको मैं प्रीवियसली जो है एरर्स इन मियोसिस में डिस्कस भी कर चुकी हूँ और डिफरेंट मैंने जो है वो डिसीजेज लिस्ट भी की थी। यहाँ पे क्रोमोसोमल नंबर अगर वेरी करता है, अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम हो जाता है तो वो डिफरेंट डिसीजेस कॉज हो जाती हैं या एबनॉर्मलिटीज़ कॉज हो जाती हैं। तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारा क्रोमोसोमल नंबर जो है वो 46 है और अगर ये नंबर जो है कोई एक नंबर ज़्यादा हो जाता है, क्रोमोसोमल नंबर अगर एक ज़्यादा हो जाता है क्रोमोसोम एक कम या कम हो जाता है तो ये डिसीजेस कॉज करता है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करें और उनमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। और लाइक अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, डेफिनेटली ह्यूमंस की बात करें तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है और जो गैमेट प्रोडक्शन होती है हर गैमेट में, एक मेल गैमेट में भी और फीमेल गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और जब इनकी फ्यूजन होती है तो 46 हो जाते हैं और जो कि नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोमल नंबर है। लेकिन अगर मियोसिस नहीं होती गैमेट प्रोडक्शन के वक्त तो फिर डेफिनेट सी बात है ये क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस नहीं होगा और गैमेट्स में भी एज इट इज़ 46 और इस तरीके से क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और फिर फर्दर जनरेशन में वो डबल हो जाएंगे। तो डेफिनेट सी बात है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर के लिए या एक नॉर्मल इंडिविजुअल की प्रोडक्शन के लिए मियोसिस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये बात थी एनिमल्स की। प्लांट्स जो हैं वो अलग से जो है वो शो करते हैं एक फिनोमिना जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? बेसिकली इसमें दो जनरेशंस इन्वॉल्व होती हैं प्लांट्स की। एक होता है स्पोरोफाइट और दूसरी होती है गैमेटोफाइट। अब हम देखते हैं ये क्या है। जो प्लांट की स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉइड होती है, मींस कि उसमें मियोसिस हो सकती है। मैंने आपको ये बताया था कि मियोसिस हेप्लॉइड सेल्स में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है। अब जब स्पोरोफाइट जनरेशन मियोसिस अंडरगो करती है तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। स्पोर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या यूनिट्स भी हम कह सकते हैं जो कि जर्मिनेट करते हैं और नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको राइज करते हैं या इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर्स जो हैं उस स्पोरोफाइट जो है वो अंडरगो करती है मियोसिस। मियोसिस जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर हेप्लॉइड होते हैं क्योंकि वो मियोसिस से हुए और वो जब जर्मिनेट करते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं वो है गैमेटोफाइट। अब ये चूँकि हेप्लॉइड स्पोर से बनी है या प्रोड्यूस हुई है तो गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो हेप्लॉइड होती है। ठीक है, और हेप्लॉइड होती है तो डेफिनेट सी बात है इसमें मियोसिस नहीं हो सकती। इसमें डेफिनेट सी बात है इसमें माइटोसिस ही होगी। जब इसमें माइटोसिस होती है तो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। अगेन वही बात कि गैमेट्स प्रोडक्शन तभी होती है जब सेक्सुअली प्रोडक्शन होनी हो और इसमें मेल और फीमेल जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जब ये गैमेट्स, डेफिनेट सी बात है दोनों गैमेट्स जो हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट वो माइटोसिस से बने और हेप्लॉइड है, जब वो फ्यूज़ करेंगे तो नंबर जो है क्रोमोसोमल नंबर डिप्लॉइड हो जाएगा। वो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाएंगे जो कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से प्लांट साइकिल चलता रहता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन बनाती है और गैमेटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करती है। तो ये स्पोर्स भी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस है। थर्ड पॉइंट जो है वो वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये वेरिएशन किस तरीके से आती है? वेरिएशन का मतलब है
कि इंडिविजुअल का जेनेटिक जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल अगेन डीएनए ही है, तो वो वेरिएट करता है या उसमें वेरिएशन आ जाती है। वो वेरिएशन कैसे आती है? क्रॉसिंग ओवर मैंने डिस्कस किया था आपसे मियोसिस 1 में ड्यूरिंग द प्रोफेज 1। तो क्रॉसिंग ओवर होती है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल अपना चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये मदर सेल्स में भी हो रहा होता है, ये फादर सेल्स में भी हो रहा होता है, बोथ सेल्स में हो रहा होता है। फिर ऐसे सेल्स जब क्रॉसिंग ओवर के बाद जब फ्यूज़ करते हैं तो उनका जेनेटिक मेकअप जो है बोथ पेरेंट्स से जो है वो अलग होता है, इस सेंस में कि उसमें वेरिएशन आ जाती है। और जब ये वेरिएशन जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में जब आती है तो ये बहुत असेंशियल है। और ये वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स को जो है अडेप्टेशन में आसानी रहती है, यानी वो इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से अपने पेरेंट्स से बेहतर तरीके से वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये वेरिएशंस बेनिफिशियल है, अगर फ़ायदेमंद हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इस एबिलिटी को। So these were the certain points about the significance of meiosis. Hope video will be informative for you. If you have any question or ambiguity, please write in comment. Please like and subscribe the video. Thank you so much.